हमारे साथ लाल बिहारी यादव जी जुड़ गए, नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के। लाल बिहारी यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से आज आपका डेलीगेशन संभल जाने की जिद में था, आपको जाने नहीं दिया गया, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके एजेंट के रूप में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, यह सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए जो है प्रतिनिधि मंडल को वहां नहीं जाने देना चाहते। जो वहां क्रैश कर रहे हैं, जिस तरह से तबाह कर रहे हैं जनता को, हम लोग वहां कोई तंगाई है नहीं की तरह। हम लोग तो केवल जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलकर के वहां के सम्मानित लोगों को, अधिकारियों के साथ बैठ करके सौहार्द वातावरण तैयार हो, इसके लिए जा रहे थे। लेकिन इन लोगों ने जो काम किया, अब आप बताइए कि ये डॉक्टर राजेंद्र पैसिया साहब जो जिला मजिस्ट्रेट संभल है, उनका आदेश है कि 10, 12, 24 तक जो है हमारे संभल जिले की सीमा में कोई जनप्रतिनिधि या कोई बाहरी व्यक्ति या अन्य सामाजिक संगठन का प्रवेश जो है प्रतिबंधित किया जाता है। और यह भी उन्होंने लिखा अपने पत्र में कि यह निषेधाज्ञा दिनांक 24/11/24 द्वारा 24 का अभिन्न अंग रहेगा, यह भी उन्होंने लिखा। तो ये बताइए कि हम लोग लखनऊ में हैं, लखनऊ में संभल की डीएम का आदेश का कैसे अनुपालन किया जा रहा है? डीएम संभल ने ये कहा है कि हमारी सीमा के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं करेगा। हम लोग जो नोटिस पा गए, जब ये ऑर्डर डीएम का पा गए, इसके बावजूद भी हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, नजरबंद किया गया, निकलने नहीं दिया गया, और इतना तक कि अपने पार्टी कार्यालय तक नहीं जाने दिया गया। यह हमारे फंडामेंटल राइट के साथ जो है खिलवाड़ सरकार कर रही है। और दूसरी चीज मैं बता दूं आपसे कि जब 24/11/24 को यह आदेश प्रभावी था, तो वहां पर हरिशंकर जैन जो मुकदमावादी हैं, उनका लड़का विष्णु शंकर जैन और ये जो बजरंग दल के लोग कैसे पहुंचे और पुलिस ने उनको कैसे जाने दिया? ये एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ऑर्डर जो है 24 का, आज का ऑर्डर नहीं है, 29 को अनुपालन करने के लिए केवल डीएम ने कहा। ये ऑर्डर है 24/11/24 का, तो 24/11/24 को ये वकील साहब जो है विष्णु शंकर। लाल बिहारी यादव जी, देखिए, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बखूबी से समझते हैं, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को जाने नहीं दिया गया, आपके मन में खींच तो होगी, और आपके जितने भी आरोप है, चलिए मैं सब मान लेता हूं। लेकिन लाल बिहारी यादव जी, सवाल यह है कि आप लोगों को अभी क्यों जाना है? अभी कल ही जुमे की नमाज थी, आपने देखा कि किस तरीके से प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, और प्रशासन से यह कहा गया कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो, प्रशासन के पसीने छूटे हुए हैं, आपको अभी क्यों जाना है? प्रशासन तो खुद हिंसा करवा रहा है। ये गोलियां किसने मारी है? 5 लोग किसकी गोली से मरे हैं? इस पर FIR आज तक दर्ज हुआ? जिसने गोली मारी हुआ, जिसको मुलजिम जो है बनाया गया, किसी को जेल भेजा गया, ये प्रशासन कहां से वहां जो है सुरक्षा दे रहा है? प्रशासन तो जब गोली मार रहा है, तो यह हम प्रशासन पर कितना विश्वास करेंगे? जो है हम तो अपने लोगों को समझाने जा रहे हैं कि भाई देखो, हिंदू मुस्लिम राइट न हो नहीं पावे, जो है यहाँ पर आप लोग सामान्य तरीके से रहिए। और हम ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, सरकार नियम कानून से चले। जो है ये सरकार नियम कानून को हाथ में लेकर के चल रही है। जरा आप हमें बताइए कि संभल के डीएम का आदेश लखनऊ के परिक्षेत्र में लागू होगा? नहीं, वो नहीं लागू होगा। लाल बिहारी यादव जी, मतलब सीधा सीधा आप ये कह रहे हैं कि ये जो 5 लोग मारे गए हैं, ये प्रशासन की गोली से मारे गए? तो आप ये मान चुके हैं कि प्रशासन की गोली से मारे गए? आधिकारिक बयान तो कुछ और कहता है लाल बिहारी जी। अरे आधिकारिक बयान तो वही अधिकारी है जो दंगा कराने वाले हैं। तो यही कह रहे हैं। अब अगर आप एक सेकंड लाल बिहारी जी, अब अगर अभी आप संभल जाते तो जाहिर सी बात है कि आप यही सब बताते कि प्रशासन की गोली से मारा गया।
मतलब वहां पर चीजें बिगड़ सकती थी ना लाल बिहारी जी, तो अभी जाने की जीत क्यों? क्या हम बताएं कि हमारे आदमी को गोली मार दिया? क्यों तो आप गोली मारे? एक सेकंड, लाल बिहारी यादव जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपका आदमी, मतलब वो जो आए थे वो आपके आदमी थे? अरे जो जनता है वो जनता तो सब हमारी है। लाल बिहारी जी हमारी है, पता है क्या, इसी वजह से प्रशासन के लोग भले सरकारी हो, लेकिन जनता तो हमारी है। तो मतलब जिन पुलिस वालों के 22 पुलिस वाले सर फट गए, बुरी तरीके से घायल हो गए, उनका कोई मतलब लेना देना नहीं, माई बाप नहीं है उनका कोई? नहीं, माई बाप है तो जो अथवा जो है गोली चलाने का उनको कोई राइट नहीं है कानून में। हाँ। आप हमें यही दिखा दीजिए कि कहीं अगर लाठी डंडा चले या कहीं अगर पत्थर चले तो वहाँ गोली मार करके हत्या कर दिया जाए। अच्छा। अगर गोली मार के हत्या पुलिस करती है तो वो अभी पुरानी धारा जो 302 की है वही लागू होगा। लाल बिहारी यादव जी, मेरा ये सवाल है कि बहराइच में जो हिंसा हुई थी, आपको याद होगा, जिस बच्चे को गोद गोद कर मार दिया गया था और वहां पर इतनी मामला हो गया था और ऐसी तमाम घटनाएं हुई। ये समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुझे तो नहीं दिखाई देता कहीं पर इस तरीके से जाए, जब तक कि वोट बैंक का फॉर्मूला ना हिट होने लग जाए, वोट बैंक को डैमेज ना होने लगे। देखिए, वोट बैंक अलग चीज होता। हाँ। और जब हम लोग जो है हाँ। विपक्ष में है, तो विपक्ष का ही काम होता है कि जहां जनता को न्याय न मिले सत्ता से, वहां पर जो है हम लोग जो है सरकार का ध्यान वहां स्विच करते हैं कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है तो सरकार ध्यान दे। हाँ। जो विपक्ष का काम है वो हम लोग करते हैं। हाँ। नहीं तो लाल बिहारी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, जितनी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है शायद उतनी ही आपकी बनती है, उससे कम आपकी नहीं बनती है। लेकिन संभल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आप जिस तरह से बता रहे हैं कि प्रशासन की गोली से 5 लोगों को मार दिया गया, आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन जो है वो 100% गलत है, बाकी जो जनता आई थी वो ठीक थी। इसका मतलब है कि अगर आप जाते तो परिणाम क्या हो सकता था लाल बिहारी जी? सुनिए हमारी बात एक बताइए आप। हाँ। कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हाँ। को देश की पार्लियामेंट ने लागू किया। हाँ। कि 1945 में तक हाँ। जहाँ पर जो पूजा स्थल है, हाँ। चाहे जिस धर्म के हो, हाँ। उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। हाँ। नहीं किया जा सकता लाल बिहारी यादव जी, नहीं मैं कहता हूं नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस वर्शिप एक्ट में मुझे कोई एक क्लॉज ये दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि मस्जिद या मंदिर की सर्वे रिपोर्ट नहीं की जा सकती, सर्वे की जांच नहीं कराई जा सकती। एक क्लॉज दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। सर्वे किस बात का? नहीं तो भाई सर्वे कराया जा सकता है ना, तो सर्वे करने गई थी टीम, वहां से मस्जिद को हटाने थोड़ी गई थी। कोई एक्टिविटी नहीं की जा सकती। क्यों? एक सेकंड लाल बिहारी यादव जी, मैं उन्हें कह रहा हूं, अगर आप एक क्लॉज दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि सर्वे नहीं कराई जा सकती, मैं हार मान लूंगा और यहीं से चुप हो जाऊंगा। देखिए मैं बता दूं आपसे, हाँ। ये गोधरा कांड को इन्होंने इसलिए यहाँ तकवाया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देखो इसको, अगर नहीं नतमस्तक होते हो तो तुम्हारी भी यही हाल होगी, और 2 दिन बाद वही हाल लोगों ने किया। लाल बिहारी यादव जी देखिए, अब आप कहां से कहानी कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन की गोली से 5 लोग मारे गए, प्रशासन का आधिकारिक बयान कुछ और है, आपको उस पर विश्वास नहीं है, आपको उन पर विश्वास है जिन्होंने मार के सर फोड़ दिया 22 लोगों का। सुनिए एक बात आप बता दीजिए कि गोधरा कांड को उत्तर प्रदेश में दिखाने का क्या उचित रहा? वो उत्तर प्रदेश में नहीं, वो देश के हर कोने में चली, वो महाराष्ट्र में चली, वो मध्य प्रदेश में चली, वो कहीं भी चली, वो हर जगह चली। क्यों क्या आवश्यकता उसकी रही? उसकी आवश्यकता नहीं रही। क्यों चलाया गया? वो बीबीसी वाली जो प्रधानमंत्री पे आई थी वो रिपोर्ट, वो अच्छा था मतलब लाल बिहारी जी। अरे जो प्रधानमंत्री जी का काम अच्छा रहा, उसको पूरा देश जानता है। वो नहीं बीबीसी बनाए तो वो अच्छा है, कश्मीर फाइल चले तो दिक्कत है। देखिए लाल बिहारी यादव जी, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं आज संबल पे ही रहना चाहूंगा। मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूं कि आप 2 दिन बाद भी जा सकते थे ना, अभी आपको जाने की क्या जिद थी? हमें जिद नहीं थी, हम जिद कहां थी? तो ये जिदी हुई ना, अब ये कांग्रेस वाले कह रहे 2 दिन बाद वो भी जाएंगे। एक बजे रात में जब हमें साइन कराया गया ये पत्र जो है डीएम संभल का, तो हम लोगों ने उसी समय कह दिया कि नहीं जब डीएम का आदेश है हम उसका उल्लंघन नहीं करेंगे।
लेकिन ये ना हमें किस अधिकार से हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं जाने दिया गया, हमें लखनऊ में टहलने नहीं दिया गया, ऑफिस में नहीं जाने दिया गया, जनता से भी नहीं दिया गया लखनऊ में, यह किस अधिकार के साथ? लाल बिहारी यादव जी देखिए, मेरा अंतिम सवाल, मेरे दो और मेहमान है, मुझे उनके पास जाना है। मेरा अंतिम सवाल बहुत सीधा सा स्पष्ट, क्या ये वोट बैंक या एक खास धर्म का ये मामला ना होता तो आप लोग इतनी जिद ना करते? हाँ या ना, ईमानदारी से बताइएगा। वो चुनाव के अपनी खामियों को ढांकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने यह षड्यंत्र रच करके घटना कराया। अच्छा, षड्यंत्र रच करके आपके पास सब रिपोर्ट आ चुकी है, प्रशासन ने गोली मारा, ये भी आपको पास रिपोर्ट आ चुकी, फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए लाल बिहारी यादव जी, तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार को जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। लाल बिहारी यादव जी, अभी आपने कहा कि विष्णु शंकर जैन हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना बंद करें, आपने कहा, लाइव टीवी पे कहा, पूरी उत्तर प्रदेश, पूरा देश आपको सुन रहा था। मेरा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। आप ये कह सकते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये किसी भी संपत्ति पर अपना दावा नहीं ठोक सकती है, ये बोलकर दिखा दीजिए लाल बिहारी यादव जी, मैं भी मान जाऊंगा कि विष्णु शंकर जैन गलत कर रहे हैं, बोलकर दिखा दीजिए आप यही कह दीजिए कि विष्णु जैन जितने मुकदमे कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, चलिए मान लेता हूं आपकी बात। लाल बिहारी यादव जी, ये वक्फ बोर्ड जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या? नहीं, जो गलत आदमी है कि बात को आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अरे गलत आदमी को छोड़िए ना, ये वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है, किधर भी जाके 1500 साल पुराने एक गांव को कह देता है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। आप बोलिए गलत है, वक्फ बोर्ड हटाना चाहिए इसको, बोलिए। मैं गलत को गलत, सही को सही हाँ तो कहिए ना, वक्फ बोर्ड गलत है या सही है, हाँ या ना? ये हरिशंकर जैन को कौन सा किस्सा मिला है? हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, वो आपने 5 बार कह दिया, एक बार आपसे वक्फ बोर्ड नहीं बोला गया लाल बिहारी यादव जी, ये होता है हिपोक्रेसी कहते हैं इसको। नहीं, ये एक बात हमें आप बताइए कि 24/11/24 को जब ये आदेश था कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा, तो ये बजरंग दल के लोग और विष्णु शंकर जैन और एडवोकेट कमिश्नर के साथ क्यों गए? अच्छा, उनके खिलाफ कोई वो ऐसे ही चले गए, वो पार्क था, वो कोर्ट का आदेश था। लाल बिहारी यादव जी, शायद आपको पता नहीं है क्योंकि आप एक ही चश्मे से सबको देख नहीं रहे, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, मतलब एक धर्म वो किसी अपनी आस्था को लेकर ना, एक सेकंड लाल बिहारी यादव जी, अगर आप में ईमानदारी है, अगर आप में ईमानदारी है, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा बहुत ईमानदारी से। मैं फिर से पूछ रहा हूं, एक धर्म अपनी आस्था को लेकर वो कोर्ट में संवैधानिक रास्ते से सर्वे नहीं करा सकता, और एक चीज जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है, वो किसी भी स्कूल, मंदिर, कॉलेज को कहता है ये वक्फ संपत्ति है, वो सेकुलर है। धर्म की बात करने वाले, जात की बात करने वाले, संविधान। हाँ लाल बिहारी यादव जी, यही तो प्रॉब्लम है, ये ना डबल स्टैंडर्ड यही एक्सपोज होता है लाल बिहारी यादव जी। सुनिए, ये जो है भारत के संविधान में व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब दे दिया, तो ये संबल वाली सर्वे रिपोर्ट कोर्ट से ही आई थी ना, कि कहां से आई थी? जो आज देश निरपेक्ष है, हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तो कैसा हिंदू, कैसा मुस्लिम, कैसा सिख, कैसा। ठीक है लाल बिहारी यादव जी, देखिए आप जवाब नहीं देंगे, आपका मामला फंस गया, आपको पता चल गया वक्फ बोर्ड वाला। एक बात बताइए, वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड ये सही, लेकिन कोई अपनी आस्था को लेकर कोर्ट भी नहीं जा सकता है, क्या बात है लाल बिहारी यादव जी? डबल स्टैंडर्ड की तो मतलब आपने पराकाष्ठा पार कर दी है, मान गया मैं आपको। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ।